दोस्तों, 5 नदियों के संगम और 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा प्रकृति की गोद में बसा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में उपस्थित है। दोस्तों, शिव भक्तों की सबसे पसंदीदा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम साल के 6 महीने के लिए खुलता है और ठंड के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ आने का रास्ता बंद हो जाता है। केदारनाथ मंदिर की उद्गम की 2 कथा प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऐसी तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उनके विनती करने पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा इस स्थान पर वास करने का वरदान दिया। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद पांडव अपने गुरु भाइयों एवं सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। तब पांडव भोलेनाथ की तलाश में पहले काशी गए। जब वहाँ उन्हें दर्शन नहीं मिला तो उन्हें खोज में हिमालय पहुंच गए। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे, लेकिन पांडवों ने भी दर्शन पाने की दृढ़ संकल्प कर लिया था। तब भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सभी गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों का मुक्त कर दिया और उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता बतलाया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कराया था। इसका जीर्णोद्धार आदिगुरु शंकराचार्य ने कराया था। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, 2013 में आई प्राकृतिक आपदा ने इस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से तहस-नहस कर दिया था, लेकिन मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि मंदिर के समीप ही भीमशिला नामक एक विशाल चट्टान भोलेनाथ की कृपा से आकर रुक गई और मंदिर की रक्षा की। दोस्तों, इतना विशाल पत्थर मंदिर से ठीक पहले आकर रुक जाना और मंदिर की रक्षा करना तो साधारण बात नहीं है। यह भोलेनाथ की महिमा है और अब इस चट्टान को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। चलिए देखते हैं केदारनाथ के आसपास कुछ अन्य पर्यटन स्थल। आदि शंकराचार्य मंदिर। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर और भीमशिला के पीछे करीब 50 मीटर की दूरी पर है, जो कि जमीन से करीब 25 से 30 फीट नीचे है। मंदिर में शंकराचार्य जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे काले पत्थर से बनाया गया है, जो देखने में बेहद ही आकर्षक लगता है। भैरवनाथ मंदिर। इस जगह पर यात्रा के बिना केदारनाथ की यात्रा को अधूरा माना जाता है, जो केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में स्थित है। धार्मिक आस्था के अलावा इस मंदिर के आसपास का वातावरण बेहद शांत और सुकून प्रदान करता है, क्योंकि पहाड़ी पर मौजूद होने की वजह से यहाँ चारों ओर खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। वासुकी ताल। वासुकी ताल केदारनाथ मंदिर से मुख्य द्वार से पूर्व की ओर एक पहाड़ी पर है, जो करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए आपको बेहद ऊंची चढ़ाई करनी होती है। यह चारों तरफ से घिरे हुए पहाड़ों के बीच बना हुआ एक ताल है, जो कि अद्भुत सुंदरता के साथ ब्रह्म कमल पुष्पों के लिए भी जाना जाता है। सोनप्रयाग। 18 से 29 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोनप्रयाग एक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, जहाँ मंदाकिनी नदी वासु नदी से मिलती है। केदारनाथ से यह जगह 20 किलोमीटर दूर स्थित है। त्रियुगी नारायण मंदिर। त्रियुगी नारायण वो गांव है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इन दोनों का विवाह भगवान विष्णु के सामने हुआ था, इसलिए उनके सम्मान में त्रियुगी नारायण मंदिर बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में इस विवाह की सभी व्यवस्थाएं की थी, जबकि भगवान ब्रह्मा पुजारी के रूप में भूमिका निभाई थी। यह मंदिर सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड। गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और इसे आध्यात्मिक और मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौरीकुंड मंदिर और गौरी झील महत्वपूर्ण स्थल है। नीचे बहती वासुकी गंगा की वजह से आसपास का नजारा बेहद हरियाली से भरा रहता है। गौरीकुंड सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केदारनाथ कैसे पहुंचे। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से केदारनाथ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। कुछ प्रमुख स्थान जहाँ से आप केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर प्राप्त कर सकते हैं: देहरादून, उत्तरकाशी, सिरसी और फाटा। केदारनाथ के निकटतम रेलवे स्टेशन ऐसी के
ऋषिकेश 215 किलोमीटर और हरिद्वार 241 किलोमीटर है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर और हावड़ा जैसे स्टेशनों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ। केदारनाथ चंडीगढ़ से 387 किलोमीटर और दिल्ली से 458 किलोमीटर दूर पे स्थित है। केदारनाथ सड़क माध्यम से जाने के लिए चंडीगढ़ 387 किलोमीटर और दिल्ली 458 किलोमीटर जैसे प्रमुख शहरों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली से लगभग हर आधे घंटे में बसें हरिद्वार जाती है। सड़क से 6 घंटे लगते हैं। हरिद्वार से आप सीधे केदारनाथ जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।